हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे हो गए, अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। तो इस वीडियो में हम करेंगे कुछ एक एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन हैं सारे के सारे। आपको मिक्स क्वेश्चन की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, 60 क्वेश्चन के लगभग हैं। तो सभी को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे और उनको देखेंगे कि क्यों कोई ऑप्शन ठीक है और क्यों कोई गलत है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विच एसक्यूएल इज यूज टू फिल्टर ग्रुप्ड रिकॉर्ड। जो ग्रुप रिकॉर्ड होता है ना, जैसे कि मान लो एक टेबल है, टेबल में आपको बाय ग्रुप रिकॉर्ड अगर फिल्टरिंग करनी है तो फिर आप किसका यूज़ करते हो। वेयर का यूज़ करते हो, ऑर्डर बाय का यूज़ करते हो, हैविंग का करोगे या फिर ग्रुप बाय का करोगे। देखो, ग्रुप्स को जो ग्रुप्स होते हैं ना, उनके रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, हैविंग का यूज़ करोगे। ठीक है, ग्रुप्स पे जो काम करता है वो हमारा क्या करता है, हैविंग करता है। जो ग्रुप बाय करता है ना, वो कॉलम का पे काम करता है। ठीक है, हैविंग किसके बाद करेगा, ग्रुप बाय के बाद हमेशा हैविंग का यूज़ होता है। जो हैविंग करता है वो फिल्टरिंग करता है। ठीक है, वहीं इसके अपोजिट में जो वेयर करता है, वेयर करता है बिफोर ग्रुपिंग। बिफोर ग्रुपिंग क्या करता है, फिल्टरिंग करता है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, वेयर क्लाउज किस लिए यूज होता है हमारा, वेयर फिल्टर्स इंडिविजुअल रोज बिफोर ग्रुपिंग। हर एक रो को अलग अलग फिल्टर करता है। ठीक है, जैसे कि आप जैसे कमांड लगाते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 80, इस तरीके से लगाते हो ना। तो ये जो वेयर है ये हमारा किस लिए यूज़ हो रहा है, ये मार्क्स के ऊपर यूज़ हो रहा है हमारा, है ना। कि जिस बच्चे के 80 से अबव मार्क्स है, मतलब कि मान लो एक लाइन में मार्क्स स्टोर है एक पूरे कॉलम में, तो हर एक को ये देखेगा। ठीक है, तो वेयर हमारा किस लिए यूज़ होता है, बिफोर ग्रुपिंग हमारा यूज़ किया जाता है। और ये इंडिविजुअल रो पे काम करता है। इट कैन नॉट बी यूज विद एग्रीगेट फंक्शंस लाइक काउंट और सम, ये इसके साथ यूज़ नहीं होता है। वहीं जो हैविंग है, हैविंग क्या करता है, हैविंग फिल्टर्स रिकॉर्ड्स आफ्टर ग्रुप बाय एग्रीगेशन। जब ग्रुप आप बना देते हो फिर उनके एग्रीगेशन के लिए, फिल्टरिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आपने यूज़ किया ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग काउंट स्टार की, जैसे आपने जिनका काउंट स्टार है वो जो मतलब मान लो आपने कहा कि डिपार्टमेंट है, यहाँ पे डिपार्टमेंट है। ठीक है, यहाँ पे मान लो एक लोग है, 2 3 4 5 6, अभी आपने यहाँ पे HR कर दिया, यहाँ भी HR कर दिया, यहाँ HR है, यहाँ DP है, यहाँ HR है, यहाँ HR है। तो ये कह रहे हैं कि उनको फिल्टर करो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 5। जिनका काउंट स्टार है, काउंट स्टार मतलब कि 1 2 3 4 5, यहाँ पे तो 5 है, तो एक और लिख लेते हैं 7 HR। तो इनका जो काउंट स्टार है वो कितना हो गया, अब 6 हो गया, तो ग्रेटर देन 6 हो गया है ना, ग्रेटर देन 5 हो गया ना। तो इसका मतलब क्या है, फाइंड्स डिपार्टमेंट वेयर मोर देन 5 एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा हैविंग का यूज़ होता है। हैविंग क्या करता है, जो ग्रुप्स होते हैं ग्रुप्स को फिल्टर करता है। ठीक है, उसके बाद है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या करता है, फिल्टर नहीं करता। ठीक है, फिल्टर नहीं करता चीज़ों को, ये सिर्फ जो है ग्रुप्स बनाता है कॉलम्स के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन मशीन लर्निंग ओवरफिटिंग अकर्स व्हेन। ओवरफिटिंग मैंने जब आपको मशीन लर्निंग का चैप्टर पढ़ाया था ना, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने कि ओवरफिटिंग क्या होता है। ओवरफिटिंग क्या होता है कि जब आप अपने जो मॉडल है, आपने अपने मॉडल को जब आप टेस्ट कर रहे हो, टेस्ट करते टाइम जब आप उसको न्यू डाटा दे रहे हो, ठीक है, न्यू डाटा दे रहे हो, उस पर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या है, हमारा ओवरफिटिंग है। ठीक है, तो द मॉडल परफॉर्म्स वेल ऑन ट्रेनिंग डाटा बट पुअरली ऑन न्यू डाटा। जो आपने उसको ट्रेनिंग के टाइम डाटा दिया था, अगर आप उसी से उसको चेक करो तो देन ओके है, लेकिन जैसे ही आप उसको न्यू डाटा दे रहे हो तो फिर वो क्या करती है, ठीक से आपको आंसर नहीं दे रही, तो वो क्या कहलाती है, हमारी ओवरफिटिंग कहलाती है। ठीक है, तो ओवरफिटिंग मीन्स द मॉडल हैज़ मेमोराइज्ड ट्रेनिंग डाटा टू वेल इंक्लूडिंग नॉइज एंड फेल्स टू जनरलाइज टू अनसीन डाटा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है डिलीट वर्सेस ड्रॉप इन एसक्यूएल, व्हाट इज द की डिफरेंस। डिलीट एंड ड्रॉप के बीच में क्या डिफरेंस है। तो डिलीट क्या करता है, हमारा डिलीट करता है रोज़ को डिलीट करता है। ओके, रोज़ जो होती हैं उन पे क्वेरी बेस्ड है जो, उसके अकॉर्डिंग हम रोज़ को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद ड्रॉप क्या करता है, ड्रॉप हमारा क्या करता है, पूरी की पूरी टेबल है उसके स्ट्रक्चर को ही डिलीट कर देता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा एक आता है ट्रंकेट। ट्रंकेट हमारा क्या करता है, सारी की सारी रोज को दो डिलीट कर देगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो हमारे वहीं के वहीं हमारे बनी रहेगी। ठीक है,
तो डिलीट वर्सेस ड्रॉप क्या है? डिलीट रिमूव रोज, ठीक है, एंड ड्रॉप रिमूव द एंटायर टेबल स्ट्रक्चर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, वट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल वेयर द यूजर मैनेजेस एप्लीकेशन बट नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या है कि जहाँ पे यूजर क्या करता है कि जो सर्विसेज हैं, ठीक है, जहाँ पे यूज़र क्या करता है, एप्लीकेशंस को मैनेज करता है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ नहीं करता वो, ठीक है। तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने देखो यहाँ पे आपके लिए लिखा है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो उसमें क्या होता है कि प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू डेवलप एंड डिप्लॉय एप्लीकेशंस। आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, ठीक है, तो उसमें आप अपनी सर्विसेज को कर सकते हो। आपको एक बस प्लेटफॉर्म दिया जाता है, लेकिन जैसे IaaS है, इसमें क्या दिया जाता है? आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है, जैसे कि आपको वर्चुअलाइज्ड हार्डवेयर दे दिया जाएगा, आप उसके थ्रू आप काम कर सकते हो, ठीक है। और SaaS में क्या होता है? आपको सॉफ्टवेयर दे दिया जाता है कि आप उस पर काम कर सकते हो, जैसे आपको Gmail दिया गया है ना, तो ऐसे आपको सॉफ्टवेयर दे दिए जाते हैं। और DaaS क्या है? डेस्कटॉप एज अ सर्विस आपको दिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? वेयर द यूजर मैनेजेस एप्लीकेशंस बट नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर। जहाँ पे आप क्या करते हो? एप्लीकेशंस को मैनेज करते हो लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं दिया जाता, तो फिर उसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा? पास होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इन अ स्टार टोपोलॉजी ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू। स्टार टोपोलॉजी में हमारी सारी डिवाइसेस किससे कनेक्ट होती हैं? हमारी एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो सेंट्रल हब हो रहा स्विच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन लॉ गवर्न साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो कौन सा साइबर क्राइम लॉ है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इसको साइबर क्राइम को गवर्न करता है? तो वो है IT एक्ट 2000। इसमें जो अमेंडमेंट भी आई थी वो 2008 में आई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर लूप आउटपुट फॉर रेंज 4i इन रेंज 3। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा हमारा लूप? 0 1 2। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 1 2, ठीक है। एक कम तक चलते हैं ना, हमें स्टार्ट वैल्यू नहीं दिए तो हम किससे शुरू करेंगे? 0 1 2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0 1 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ। इसका आउटपुट हमारे पास क्या होगा? तो टी कोई दिया हुआ है टप्पल 1 2 3 2 1, इसमें दिया हुआ है प्रिंट टी डॉट काउंट। काउंट किसको करें हम? 2 को। तो 2 कितने टाइम्स आ रहा है हमारे पास? 2 टाइम्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इन मेमोरी हायरार्की विच ऑर्डर इज करेक्ट फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट। फास्टेस्ट से स्लोएस्ट कौन कौन सी मेमोरी होती है? तो सबसे पहले हमारे जो इसमें होते हैं वो कौन से होते हैं? रजिस्टर होते हैं जो फास्ट होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास कैश मेमोरी आता है, देन उसके बाद हमारे पास प्राइमरी मेमोरी आता है, देन सेकेंडरी मेमोरी आता है, ठीक है। इस तरीके से जो है इनकी स्पीड रहती है, डिक्रीज होती चली जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? रजिस्टर मेमोरी आएगा, देन कैश मेमोरी आएगा, देन रैम आएगा एंड देन हार्ड डिस्क आएगी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसका आउटपुट क्या होगा? अपेंड एंड एक्सटेंड में आपको पहले तो डिफरेंस पता होना चाहिए। अपेंड सिर्फ एक एलिमेंट को ऐड करता है, एक्सटेंड कितने एलिमेंट्स को ऐड करता है? मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करता है। तो जब आप क्या करोगे, y इज इक्वल्स टू एक्स, वाई में आपने क्या कर दिया है? x को कॉपी नहीं किया है, ध्यान रखना। सिर्फ आपने क्या किया है? सेम ही पॉइंट को, तो जो आपका 1 2 3 जहाँ पे आपकी मेमोरी में स्टोर है ना, x भी सेम ही चीज़ को पॉइंट कर रहा है और y भी सेम ही चीज़ को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो देन आपने क्या किया? y डॉट अपेंड 4 जो y में है, y में अब क्या है? ये सेम ही चीज़ को रेफर करे, तो इसमें y में 4 आ गया। दैट मीन्स कि ये 4 y में भी आया है और x में भी आया है। देन आप प्रिंट कर रहे हो x को, तो x को प्रिंट करोगे तो इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4। तो ये इसमें x में भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, एस्काई स्टैंड्स फॉर। एस्काई किसके लिए स्टैंड करता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये फुल फॉर्म बहुत बार आती है पेपर में, ठीक है। एस्काई है जो 7 बिट कोड है, और इसकी जो है ये भी पूछ सकता है आप इसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हो? 2 की पावर 7 128, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स जनरेटिव AI। अभी जनरेटिव AI की वीडियो मैंने अभी आपको एक दिन पहले ही करवाई है। तो क्या होता है जनरेटिव AI? जो कि क्या करता है? न्यू कंटेंट जनरेट करता है आपके लिए लर्न पैटर्न पे, ठीक है। तो वो हमारा क्या है? जनरेटिव AI है।
तो जनरेटिव एआई जैसे चैट जीपीटी है, क्लोड है, DALL है, तो ये हमारे क्या करते हैं, नया नया कंटेंट हमें जनरेट करके देते हैं। मैंने आपको बताया भी था वीडियो को जब समझा रही थी मैं आपको कि जो जनरेटिव एआई है वो हमें हर बार नया टेक्स्ट जनरेट करके देगा। आप जितनी बार भी किसी भी जेमिनाई को, क्लोड को आप जितनी बार भी यूज़ करोगे, चैट जीपीटी को, आपको वो हर बार नया कंटेंट देंगे। जैसे जैसे आप उसको कमांड दोगे वैसे वैसे आपको नया कंटेंट देंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, बहुत मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा है ऐसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट है वो क्या होगा। तो सील का मतलब क्या है, मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी सील और फ्लोर को याद करने की। सील मतलब कि हम जैसे सीलिंग फैन यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, छत है। छत मतलब कि ऊपर वाली वैल्यू, तो 4.1 की ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी आपकी, 5 होगी। फ्लोर मतलब कि फर्श, नीचे, तो हमारे से जो नीचे है, तो दैट मीन्स कि 4.9 है, तो इससे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, तो 4 होगी। तो इसका मतलब क्या है, 5 और 4 इसकी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, ए सेल्फ ड्राइविंग कार दैट मेक्स रियल टाइम डिसीजंस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो किस चीज़ का एग्जांपल है, तो वो सभी को पता है, जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो हमारी ऑटोनोमस सिस्टम होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एन ऑटोनोमस सिस्टम परसीव्स इट्स एनवायरनमेंट, मेक्स डिसीजन एंड टेक्स एक्शंस इंडिपेंडेंटली। ये अपने आप ही जो है खुद से ही जो है डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ आगे ट्रैफिक सिग्नल ऐसे है, इस तरीके से, तो वो क्या है, उसमें गियर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो ऑटोनोमस सिस्टम का जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, विच नेटवर्क डिवाइस ऑपरेट्स एट द नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे देखो, वैसे तो आपको इतना ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, OSI लेयर है ये, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, थोड़ा सा मतलब कर सकते हो। ठीक है, चाहो तो छोड़ भी सकते हो। विच नेटवर्क डिवाइस ऑपरेट्स एट द नेटवर्क लेयर, कौन सी डिवाइस इनमें से ऐसी है जो नेटवर्क लेयर पे काम करती है, एंड राउट्स पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स, और जो अलग अलग नेटवर्क्स हैं उनके बीच में जो पैकेट्स को राउट करती है, तो वो क्या है, कौन सी डिवाइस है, हमारी राउटर है। तो इसमें मैं आपको दूसरे भी बता देती हूँ। हब क्या होता है, एक अनइंटेलिजेंट डिवाइस होता है, जो कि जिसको पता नहीं होता कि उसकी डेस्टिनेशन क्या है, वो हर किसी को डाटा है जो वो भेज देता है। ठीक है, सभी को ब्रॉडकास्ट कर देता है, और ये हमारा किस पे काम करता है, फिजिकल लेयर पे काम करता है। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा स्विच। स्विच क्या है, इंटेलिजेंट डिवाइस है, और ये मैक एड्रेस पे काम करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैक एड्रेस पे काम करता है, ये पेपर में पूछा जाता है। और ये किस पे काम करता है, डाटा लिंक लेयर पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिपीटर। रिपीटर क्या होता है, ये हमारा सबसे पहली तो बात है फिजिकल लेयर पे काम करता है। ठीक है, और ये क्या करता है कि जो भी हमारे सिग्नल्स वीक हो रहे हैं ना, उनको रीजनरेट करता है। ठीक है, उनको एम्पलीफाई करता है, नए सिग्नल्स आपके जनरेट नहीं करके देगा आपको, जो भी आपके सिग्नल लॉस्ट हो रहे सिर्फ उन्हें रीजनरेट करेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, वट डज द आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन रिवील। तो इसमें आपका आउटपुट क्या रहेगा, तो जब आप 10 को 3 से फ्लोर डिवीजन करोगे तो सिर्फ आपको क्या मिलता है, जब आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर बचता है 1, और जो आपका डिवीजर आएगा वो आएगा 3। तो इसका मतलब क्या है, तो आपके पास क्या बचा है, अभी 3 बचा है। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन, तो ये आपका क्या बचा है, 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इज़ द आउटपुट ऑफ। इसका आउटपुट क्या रहेगा, तो आपको एक डिक्शनरी दी है, उसमें A1 B2 C3, A की है, B की है, C की है। ठीक है, देन प्रिंट करवा रहे हो आप, लिस्ट बना रहे हो। ठीक है, D.keys, ध्यान रखना यहाँ पे लिस्ट वर्ड भी यूज़ हुआ है, पहले तो आप D.keys बना रहे हो। ठीक है, तो D में जितनी भी कीज़ हैं वो आएंगी सारी की, A B C आपके पास की आ जाएंगी। ठीक है, देन उनकी आप लिस्ट बना रहे हो, तो ये लिस्ट की फॉर्म में क्या होगा, आपको आउटपुट मिलेगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना, आपको माइनर मिस्टेक एग्जाम में नहीं करनी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है इस चीज़ के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वट इज़ द आउटपुट ऑफ। इसका आउटपुट क्या रहेगा, तो आपको एक जो है लिस्ट दी है 1 2 3, देन आप इसमें क्या कर रहे हो, ट्रेवर्सिंग कर रहे हो, किस तरीके से स्लाइसिंग कर रहे हो 1 से 4 तक। दैट मीन्स कि सबसे पहले आप इसकी इंडेक्सिंग करो। ठीक है, तो इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 1 2, देन उसके बाद आप 1 से शुरू कर रहे हो, तो दैट मीन्स यहाँ से आप शुरू कर रहे हो, कहाँ तक जा रहे हो, 4 तक जा रहे हो। 4 तक हमारी लास्ट वैल्यू है ही नहीं, तो एक आप स्टेप वैल्यू भी दे रहे हो, दैट मीन्स कि इसके बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, लेकिन 3 तो हमारे पास है ही नहीं, तो सिर्फ हम किसको प्रिंट करेंगे, 2 को प्रिंट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्रिंट होकर के आउटपुट आ जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस अ फंक्शन विद अ डिफॉल्ट पैरामीटर। इनमें जो डिफॉल्ट पैरामीटर को कौन दिखा रहा है, तो डिफॉल्ट पैरामीटर आपको पता होने चाहिए पहले तो क्या होते हैं और उनको किस तरीके से आप वैल्यूज़ को देते हो। तो डिफॉल्ट पैरामीटर जो हमारे पास होते हैं उनको हम जो है आर्गूमेंट देते हैं, आर्गूमेंट में हम क्या देते हैं, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू को असाइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक आर्गूमेंट दिया हुआ है, इसमें आपने क्या वैल्यू, एक स्ट्रिंग है जो गेस्ट, वो आपने क्या कर दिया है, असाइन करते हो। ये सिंटेक्स है, ये हमारे पास करेक्ट है, ये सिंटेक्स हमारे पास गलत है, ये भी इसमें तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ही नहीं है, और ये हमारे पास क्या है, इसका सिंटेक्स ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये क्यों इनकरेक्ट है, द पैरामीटर मस्ट नॉट कम फर्स्ट बिफोर इज इक्वल्स टू असाइनमेंट। जो पैरामीटर है आपका ये असाइनमेंट से पहले नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये बाद में आना चाहिए। ऑल्सो स्ट्रिंग लिटरल्स कैन नॉट बी पैरामीटर नेम्स, जो स्ट्रिंग लिटरल्स हैं वो पैरामीटर के नेम्स नहीं हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसका आउटपुट क्या रहेगा, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक, आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना। तो हमें एक लिस्ट दी हुई है 1 2 3 4 5, देन आप क्या प्रिंट कर रहे हो 1 4 एंड 2। सबसे पहले तो हम इसकी इंडेक्सिंग करते हैं 0 1 2 3 4, देन आप क्या कर रहे हो कि 1 से शुरू करो, दैट मीन्स कि यहाँ से शुरू करो तो 2 तो आएगा ही आएगा, दैट मीन्स फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि एक हम स्टेप वैल्यू भी तो दे रहे हैं 2। तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 के बाद 4 आ जाएगा, इसके बाद तो हमारे पास कुछ नहीं आएगा। 4 हमारे जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 है, तो 4 तक हम जा नहीं सकते, तो सिर्फ हमारे पास क्या आएगा 2 एंड 4, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एनएलपी इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टैंड फॉर। एनएलपी की फुल फॉर्म क्या है, तो एनएलपी की फुल फॉर्म तो हर किसी को पता हो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है which is the correct file mode that opens a binary file for reading and writing। रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए बाइनरी फाइल को, ठीक है, बाइनरी फाइल को रीडिंग एंड राइटिंग के लिए दोनों के लिए ओपन करेगा। क्रिएटिंग इट इफ इट डजंट एग्जिस्ट, अगर ये आपके सिस्टम में नहीं है तो उसे क्रिएट करेगा। तो आर बी तो नहीं हो सकते, तो सिर्फ रीड करेगा। ए बी क्या करेगा, सी इसमें क्या कह रहा है, रीडिंग एंड राइटिंग के लिए आप ओपन कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कहा है कि आप अपेंडिंग के लिए ओपन कर रहे हो, रीडिंग एंड राइटिंग के लिए, तो दैट मीन्स कि ये भी नहीं हो सकता, दैट मीन्स डब्ल्यू बी हमारे पास होगा, ये तो करेक्ट है ही नहीं। तो डब्ल्यू बी प्लस में आप क्या कर सकते हो, रीडिंग एंड राइटिंग दोनों के लिए ओपन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ईमेल रिट्रीवल फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। अगर आपके पास, जैसे आपने यहाँ से मेल भेज दी है सर्वर से, देन यहाँ पे आपके पास एक क्लाइंट बैठा हुआ है, तो भेजने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, SMTP का यूज़ करते हैं, और रिसीव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, POP का यूज़ करते हैं। रिसीव करने के लिए, रिट्रीवल के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, POP3 का। और FTP हमारे पास क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, जो फाइल्स को भेजने के काम आता है। और मेल SMTP मैंने आपको बताया ही है, मेल्स को सेंड करने के काम आता है। रिट्रीव करने के लिए POP काम आता है। टेलनेट क्या होता है, रिमोट लॉगिन के लिए। मान लो आपका जैसे वो होते हैं ना, कंपनीज हमें बोलते हैं कि एनीडेस्क डाउनलोड करो, देन वो हमारे कंप्यूटर का जो है लॉगिन ले लेते, एक्सेस ले लेते, तो वो हमारा क्या होता है, एक रिमोट लॉगिन होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल, तो ये कि हमें क्या आउटपुट देगा। तो इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना। तो ये हमें क्या आउटपुट देगा, तो ABCDE हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है, देन प्रिंट कर रहे हो आपने 2 ऐसे कॉलन लगाए हैं, देन उसके बाद -1 आप लिख रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करके देगा, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, EDCBA, तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है डी मॉर्गन्स लॉ, ये आपको एक दिया हुआ है, तो इसका डी मॉर्गन्स लॉ आपको सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो क्या होगा आपका, तो ये नोट, तो यहाँ से जो आपने यहाँ पे ये नोट लिख रखा है ये हट जाएगा। ए के सामने क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, नोट ए, और का क्या बन जाएगा आपका, एंड बन जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे सिंपल है, तो ये इसके साथ में क्या आ जाएगा, एंड नोट आ जाएगा, एंड इसके साथ में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो नोट ए एंड नोट बी, तो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है डिजिटल फुटप्रिंट्स रेफर्स टू। सभी को पता है डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, जो भी हम ऑनलाइन एक्टिविटी करते हैं, जो भी हमारे पीछे ट्रेल बच जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट। जब भी हम ऑनलाइन कुछ भी चलाते हैं, जो भी हम अपनी जो फुटप्रिंट्स छोड़ आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट। द ट्रेल ऑफ डाटा लेफ्ट बिहाइंड बाय अ यूजर्स ऑनलाइन एक्टिविटी, जो भी हम कर रहे हैं ऑनलाइन एक्टिविटी, जो भी हमारे ट्रेल्स बच जाते हैं वो हैं डिजिटल फुटप्रिंट, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द करेक्ट वे टू स्वैप A एंड B इन पाइथन विदाउट अ टेम्प वेरिएबल।
आप किसी बिना थर्ड वेरिएबल को लिए हुए जो है ए एंड बी की वैल्यू को स्वैप करो, मतलब कि ए की वैल्यू बी में जाए और बी की वैल्यू ए में जाए, तो उसका जो करेक्ट वे होता है हमारे पास पाइथन में वो हम इस तरीके से करते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो पैकिंग और अनपैकिंग है वो इसमें काम करती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप ए में बी की वैल्यू चली जाएगी और बी में हमारे क्या चली जाएगी, ए की वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। तो ये टपल क्या है, जो पैकिंग एंड अनपैकिंग होती है इससे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, विच क्वेरी फाइंड्स एवरेज सैलरी डिपार्टमेंट वाइज फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। डिपार्टमेंट वाइज आपने क्या करना है, सैलरी, अभी देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था हमने ये किया था ना कि ग्रुप बाय, और वो हम क्वेश्चन कर रहे थे। तो डिपार्टमेंट वाइज आपने सैलरी निकालनी है, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी निकालने के लिए ऑब्वियस आपको पहले डिपार्टमेंट्स के ग्रुप बनाने पड़ेंगे, डिपार्टमेंट के ग्रुप बनाने पड़ेंगे, तो आपको ग्रुप बाय की जरूरत पड़ेगी। तो जहाँ जहाँ ग्रुप बाय नहीं है उन्हें तो पहले ही क्रॉस कर दो। यहाँ पे हैविंग दिया हुआ है, हैविंग से पहले तो ग्रुप बाय यूज होगा, तो इसे क्रॉस कर दो सीधा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचे हैं, ये दो ऑप्शन बचे हैं। यहाँ पे देखो मीन है, मीन का कोई मतलब नहीं बनता है, मीन हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन है ही नहीं है एसक्यूएल में। एवरेज हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बचता है, बस इसे मार्क कर दो। ये क्वेश्चन को सोल्व करने का भी तरीका होता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको कुछ तरीके चीज़ें ऐसी होती है, अगर आपको एग्जैक्ट चीज़ें नहीं भी आती तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आप ऑप्शंस को ठीक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आउटपुट आपको बताना है। ये मैंने आपको बताया था, सील वैल्यू मतलब कि अपर वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी, और इसकी फ्लोर वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 4 हो जाएगी। 5 एंड 4 इसका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, विच एड्रेसिंग मोड यूजेस द कंटेंट ऑफ अ रजिस्टर एज द इफेक्टिव एड्रेस। जो क्या करता है, रजिस्टर का कंटेंट यूज करता है, ठीक है, एड्रेस के लिए। तो वो हमारे पास क्या होगा, रजिस्टर का जो कंटेंट यूज करेगा वो होगा रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, ठीक है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो है, द रजिस्टर होल्ड्स एन एड्रेस। जो हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एड्रेस को होल्ड करते हैं, एंड फिर देन क्या करते हैं, सीपीयू उस रजिस्टर, जो इस रजिस्टर में एड्रेस है ना, उस एड्रेस को क्या करेगा, फैच करेगा। फिर फैच करके देन वहाँ पे जो भी उसका डाटा पड़ा होगा उस एड्रेस पे उसको क्या करेगा, आप मेमोरी को जा करके दे देगा। इस तरीके से जो है हमारा रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग काम करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, विच एसक्यूएल क्वेरी रिट्रीव्स यूनिक वैल्यूज फ्रॉम द सिटी कॉलम ऑफ अ स्टूडेंट टेबल। इनमें से कौन सी ऐसी क्वेरी है जो कि यूनिक वैल्यूज को, यूनिक वैल्यू देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि डिस्टिंक्ट यूज होगा, ठीक है। तो सिटी जो है, सिटी एक कॉलम में से सिटी यूनिक ढूंढनी है, तो उसके लिए आप सबसे पहले तो क्या करोगे, डिस्टिंक्ट का यूज़ करोगे। ये तो ऑप्शन वैसे ही करेक्ट गलत हो गया है, यूनिक हमारे पास जो है हम यूनिक डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंट, सिटी डिफरेंट भी कोई कीवर्ड नहीं है हमारे पास, तो डिस्टिंक्ट का हम क्या करते हैं, एसक्यूएल में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, विच फाइल मोड ओपन्स अ टेक्स्ट फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग विदाउट अ ट्रंकेटिंग इट। इनमें से आपको कुछ भी ट्रंकेट नहीं करना है, तो रीडिंग एंड राइटिंग के लिए आपको क्या करना है, अपनी फाइल को ओपन करना है। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, R+ मोड का, ठीक है। रीडिंग के लिए भी आपने सबसे पहले देखो, जहाँ पे रीडिंग एंड राइटिंग आ जाए, पहले रीडिंग आ जाए फिर राइटिंग आ जाए, तो दैट मीन्स R+ ओपन करोगे। अगर आ जाए राइटिंग एंड रीडिंग, देन आप W+ का यूज़ करोगे, ठीक है। तो रीडिंग एंड राइटिंग के लिए आप किसका यूज़ करोगे, R+ का यूज़ करोगे। देखो जो W+ क्या करता है, रीडिंग एंड राइटिंग के लिए करता है, लेकिन ये ट्रंकेट कर देता है, क्लियर कर देता है। जो पहले से आपकी फाइल पड़ी हुई है उसको क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, लेकिन जो R+ है वो क्या करेगा, क्लियर नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या होनी चाहिए, आपकी फाइल पहले से एग्जिस्ट होनी चाहिए। लेकिन इसी की जगह आपके पास A+ होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अपेंड मोड में आपके पास पहले से फाइल नहीं भी पड़ी है तो वो एरर नहीं देगा। इसमें क्या करेगा, अगर आपके पास फाइल नहीं है तो वो एरर देगा, ठीक है। और इसमें क्या करेगा, इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ये एरर देगा अगर फाइल पहले से नहीं है। इसमें क्या करेगा कि वो एरर तो नहीं देगा, लेकिन जो हमारे पास पहले से डाटा पड़ा हुआ है उसको इरेज कर देगा, ओके। और ए क्या करता है, ना ही तो डाटा को इरेज करेगा, डाटा वैसे का वैसे रहेगा और हमारी फाइल में जो है लास्ट में अपेंड करना शुरू कर देगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, विच एसक्यूएल कमांड एड्स अ न्यू कॉलम ईमेल वेयर कैर 50 टू एग्जिस्टिंग टेबल स्टूडेंट। अगर आपको पहले से आपके सिस्टम में टेबल पड़ी हुई है तो उसमें आपने क्या करना है, कॉलम ऐड करना है, नया कॉलम ऐड करना है आपने। तो कॉलम ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, तो आपको टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करने पड़ेंगे। टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, DDL कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का। तो फिर उसके लिए DDL कमांड हमारी कौन सी हैं, तो अपडेट तो हम यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, तो हमें टेबल में चेंजेस करें तो हमें अल्टर टेबल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है।
तो अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड ईमेल, नया कॉलम कौन सा ऐड करना है हमें, ईमेल, तो ऐड ईमेल वेरकर। देखो इन्होंने स्पेसिफिकेशन दिया कि आपको वेरकर 50 ही यूज़ करना है, तो हमें वेरकर 50 इस तरीके से यूज़ करना है। इंसर्ट नहीं यूज़ होगा यहाँ पे, ना ही मॉडिफाई यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस टू प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी वाइल ब्राउजिंग द वेब। तो आप कौन सी ऐसी मतलब जो है अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हो ब्राउज़र को, जब आप नेट चला रहे हो तो उसमें आप अपनी आइडेंटिटी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ऑब्वियस है, यूजिंग द सेम पासवर्ड बिल्कुल गलत है, तो सभी के लिए पासवर्ड सेम थोड़ी होना चाहिए। OTP भी शेयर नहीं करना चाहिए, किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। किसी भी लिंक पे जो अनऑथराइज्ड लिंक है उन पर क्लिक नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन है उसको हमेशा क्या रखना चाहिए, ऑन रखना चाहिए, और यूनिक पासवर्ड्स का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, जरूरी नहीं है। देखो पेपर जो आता है ना वो आपका इजी भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मॉडरेट भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, डिफिकल्ट भी देखने को मिलेंगे। लेकिन हमारी जो कोशिश रहती है, हमारा क्या रहता है देखो कि जो ईजी और मॉडरेट क्वेश्चन है एटलीस्ट वो किसी का भी गलत ना हो, क्योंकि वो क्वेश्चन मैक्सिमम सभी के ठीक होते हैं, ठीक है। अगर उन क्वेश्चंस को हम गलत कर देते तो हम वैसे ही रेस में पीछे हो जाते। तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी गलत नहीं करना आप लोगों ने। तो इनमें से जो है इन पहले तो क्वेश्चन को अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपने अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि नोट पूछा हुआ है। तो नोट इनमें से कौन सा है, कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। तो ये तो ठीक है, हमारा जो आइडेंटिफायर है वो अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है क्योंकि डिजिट है वो पीछे दिया हुआ है। लेकिन ये हमारे पास गलत है क्योंकि जो हमारा आइडेंटिफायर है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें PCI की फुल फॉर्म क्या है। तो PCI की फुल फॉर्म क्या है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, PCI की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। ये लोकल बस होती हैं दैट कनेक्ट्स पेरिफेरल डिवाइसेस विद ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड्स एंड नेटवर्क कार्ड्स, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ, इसका आउटपुट क्या रहेगा। तो इसकी इंडेक्सिंग जो है इसमें -1 पूछा हो, तो -1 में हमारे पास क्या है, यहाँ पे O है, ठीक है। तो माइनस इंडेक्सिंग पीछे से शुरू होती है, -1 -2 -3 -4 -5, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, -1 पे O है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास O। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड पाइथन स्वैप विदाउट अ टेम्परेरी वेरिएबल। इनमें से जो है वैलिड कौन सा है, अगर आपको वेरिएबल्स को जो है स्वैप करना है तो इनमें से वैलिड कौन सा होगा। तो वैलिड कौन सा है, ये तो नहीं है। अगर आपको विदाउट टेम्परेरी वेरिएबल करना है तो ये तो गलत है हमारे पास, ये तो हो ही नहीं सकता इस तरीके से। तो A एंड B ये हमारा क्या है, एक वैलिड जो है ठीक है स्वैप करने के लिए विदाउट टैम्प हम कर सकते हैं इस तरीके से। ये भी ठीक है क्योंकि ये लिस्ट की फॉर्म में है, तो ये भी हमारे पास ठीक है। तो B एंड C दोनों ही हमारे पास क्या है, वैलिड है। इनमें क्या होगी, टपल की पैकिंग होगी, अनपैकिंग होगी, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है लिस्ट है, लिस्ट में भी क्या होगी, अनपैकिंग होगी, अनपैकिंग होकर के देन उसके बाद ये हैं एक दूसरे को असाइन कर दिए जाएंगे, ठीक है। पैकिंग अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से लिस्ट और टपल की वीडियो में समझाया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच SQL फंक्शन एक्सट्रैक्ट सबस्ट्रिंग फ्रॉम पोजीशन 2 विद लेंथ 3 फ्रॉम कॉलम नेम। तो जो है आपको पोजीशन 2 से स्टार्ट करना है, ठीक है, और 3 लेंथ रहनी चाहिए। तो इनमें से कौन सी करेक्ट होगी उसके लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक सबस्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करनी है। सबस्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करनी है तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक SUB STR ही यूज़ करना पड़ेगा। लेफ्ट राइट तो यूज़ होंगे नहीं, नहीं ट्रिम होगा। ये तो हमारे लेफ्ट राइट तो अलग चीज़ है, ट्रिम है वो आगे पीछे से स्पेस को ट्रिम करने के काम आता है। तो सब SUB STR क्या करता है, हमारा 2 नंबर से क्या हो रहा है, स्टार्ट कर रहा है, एंड 3 जो है कॉलम का नाम क्या है, नेम है। तो सबसे पहले कॉलम का नाम आएगा, ये सिंटेक्स रहता है। देन उसके बाद क्या आएगा, जहाँ से आपने स्टार्ट करना उस पोजीशन से 2 से स्टार्ट करना है। देन लेंथ कितनी रहनी चाहिए, 3 रहनी चाहिए। जैसे कि आप मान लो यहाँ पे आपको कंप्यूटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप 2 से स्टार्ट करो, तो जो हमारी SQL है उसमें इंडेक्सिंग का ध्यान रखना है आपने, वो 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो आपने कहाँ से शुरू करना है, 2 से शुरू करना है। लेंथ कितनी होनी चाहिए, 3, तो OMP, इसमें आउटपुट क्या आ जाएगा पास, OMP। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज डिस्क्राइब्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। दिस मीन्स जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर हमारी बताई जाती है। तो वो उसका मतलब क्या है, देखो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपको इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, वो एक डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है, ठीक है। उसमें कोई एक मालिक आदमी नहीं है।
तो जो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसका मतलब क्या है फिर, डाटा इज स्टोर्ड अक्रॉस मल्टीपल नोड्स। जो हमारा डाटा है वो अलग अलग नोड्स पे स्टोर होता है, एक ही जगह पे सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है इसका, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे सिस्टम जो है हमारा डाटा स्टोर होता है, और ये एक टेम्पर रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसका आउटपुट क्या रहेगा। तो हलो को क्या किया है, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया है, दैट मीन्स कि हलो हलो, इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं आएगा। देन उसके बाद प्लस कर दिया है इससे, पंचुएशन मार्क्स दिया है, ठीक है। तो स्पेस नहीं आएगा, इस बात की गलती नहीं करनी है, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ, अ स्मार्ट सिटी यूजिंग सेंसर्स इन रोड्स, ट्रैफिक लाइट्स एंड बिल्डिंग्स इज एन एप्लीकेशन ऑफ। एक जो स्मार्ट सिटी है वो रोड्स में का यूज़ कर रही है, ट्रैफिक लाइट्स का यूज़ कर रही है, सेंसर्स का यूज़ कर रही है उसमें, ठीक है। तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है इस सब में। तो वो हमारा किस चीज़ का एग्जाम्पल है, क्लाउड कंप्यूटिंग का तो नहीं, क्लाउड कंप्यूटिंग तो जो डाटा स्टोरेज के काम आता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी नहीं है, ऑगमेंटेड रियलिटी भी नहीं है। किसका एग्जाम्पल है, हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। इनकी अगर आपको एक्सप्लेनेशन अगर पढ़नी है तो मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूंगी। हमारे जो वेबसाइट है, हमारे जो ऐप है, आप ऐप पे जाओगे ना, CS प्रेप बाइट्स प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, वहाँ पे आपको ये पीपीटी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है जो क्या करती हैं, हमारी चीज़ों को स्मार्ट बना दी हैं, ठीक है, सेंसर्स के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, विच AI टूल लिस्टेड इन द सिलेबस इज इंटीग्रेटेड विद वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। जो है कौन सा ऐसा AI टूल है जो कि डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के साथ आपको इंटीग्रेट करता है। तो वो हमारा इनमें से कौन सा अगर आपने यूज़ किया हो तो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट है, उसको आप डायरेक्ट जो है अपनी PPT और वर्ड से साथ कनेक्ट कर सकते हो। आप उसको यूज़ करके देखना, बहुत अच्छा टूल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, विच क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस अलाउज यूज ओनली फॉर नॉन कमर्शियल पर्पसेज। नॉन कमर्शियल पर्पसेज के लिए आप इनमें से किसका यूज़ कर सकते हो। तो नॉन कमर्शियल पर्पसेज के लिए आप किसका यूज़ करोगे, इसमें से CC BY NC का। इसका यूज़ क्यों करोगे, तो ये इसकी फुल फॉर्म क्या होती है कि एट्रीब्यूशन नॉन कमर्शियल के लिए हमारा ये यूज़ होता है, ठीक है। तो नॉन कमर्शियल के लिए आप किसका यूज़ करते हो, CC BY NC का, ठीक है। जो CC BY है तो ये क्या करता है, अलाउ एनी यूज़ इंक्लूडिंग कमर्शियल। ये आपको क्या करता है कि आप इसमें कमर्शियल यूज़ भी कर सकते हैं चीज़ों का, ठीक है, एज लॉन्ग एज क्रेडिट इज गिवन टू द ओरिजिनल क्रिएटर। इसमें सिर्फ आपको जो क्रिएटर होता है ना उसको क्रेडिट दो, एंड देन आप इसका फिर जो है कमर्शियल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। GPU क्या होते हैं हमारे, जनरल पब्लिक लाइसेंस होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता है, इट रिक्वायर्स डेरिवेशन सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो टू बी ओपन बट अलाउज कमर्शियल यूज़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ। इसका आउटपुट क्या रहेगा, तो ये किस टाइप का हमारे पास डाटा दिया हुआ है, तो ये पता होना चाहिए आपको। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जब आप 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपको फ्लोट में आंसर देगा। तो जब आप इसको 10 को डिवाइड करोगे, 2 5 × 10, देन उसके बाद 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो लेकिन ये 5.0 आपको आंसर रिटर्न करेगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको पाइथन में यूज़ करके देख सकते हो। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्लास फ्लोट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है x = 5, ठीक है। x = 5, x = 5, देन उसके बाद आपको क्या दिया है, डेफ एक फंक्शन बनाया है f नाम से, ठीक है। उसमें कोई आर्गुमेंट आपको नहीं दिया है। x = 10, ठीक है। x में क्या स्टोर करवा दिया, 10 स्टोर करवा दिया, प्रिंट करवा दिया आपने x को, ओके यहाँ तक ठीक है। आपने फंक्शन को डिफाइन किया, देन आपने क्या किया, f को कॉल कर लिया है, ओके। f को कॉल किया है आपने, दैट मीन्स कि आप वापस यहाँ पे जाओगे अब, ठीक है। यहाँ पे आपने कॉल किया, देन आपने क्या किया है, x को क्या करवाया है, = 10, देन प्रिंट करवा दिया x को। यहाँ पे आप क्या करवा दोगे, x को प्रिंट करवाओगे, तो x में क्या प्रिंट हुआ आपका, 10 प्रिंट हुआ है। देन उसके बाद फंक्शन से बाहर आ गए, देन फिर से आप नेक्स्ट लाइन पे जाओगे, प्रिंट फिर क्या करवा रहे हो, आप x को प्रिंट कर रहे हो। दैट मीन्स कि यहाँ पे आप जो कॉल करो ना, अब आप यहाँ पे ग्लोबल वैल्यू को कॉल कर रहे हो, दैट मीन्स कि 5, और यहाँ पे आप किसको कॉल कर रहे थे, लोकल वैल्यू को। जो एक फंक्शन के अंदर होती है वो हमारी क्या होती है, लोकल वैल्यूज होती है। तो आपका यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 10 और 5।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एनएलपी इज लीस्ट लाइकली टू बी यूज्ड इन विच एप्लीकेशन। एनएलपी का इनमें से किस चीज़ में कम यूज़ होता है, ठीक है। तो एनएलपी का हम वॉइस असिस्टेंट में भी यूज़ करते हैं, जैसे सीरी हो गया, सेंटिमेंट एनालिसिस में भी यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन में भी यूज़ करते हैं। लेकिन इमेज शार्पनिंग फिल्टर्स जो होते हैं ना, उनमें हमारा क्या है, कंप्यूटर विजन का यूज़ होता है। इमेज प्रोसेसिंग टास्क जो होता है कंप्यूटर विजन का काम होता है, वो एनएलपी का काम नहीं होता है, ठीक है। कंप्यूटर विजन चैप्टर वैसे मैंने आपको भी नहीं पढ़ाया है यूट्यूब पे, और एनएलपी भी बचा हुआ है, करती हूँ मैं उसके लिए ट्राई। वैसे मैंने मैक्सिमम एआई आप लोगों को करवा दी है, सिर्फ यही 2 टॉपिक बचे हैं, एनएलपी और आपका सीवी, यही 2 कंप्यूटर टॉपिक बचे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रीड्स ऑल लाइंस फ्रॉम डाटा डॉट टेक्स्ट इनटू लिस्ट। इनमें से जो है कौन सी जो लाइन है जो सारा का सारा डाटा है टेक्स्ट फाइल से रीड करके आपको लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करेगी, तो वो कौन सी होगी हमारी सारा का सारा डाटा जो डाटा डॉट टेक्स्ट फाइल से रीड करेगी। तो ओपन करोगे आप अपनी फाइल को, देन रीड लाइन्स का आप यूज़ करोगे तो आपको क्या करके देगी, सारा का सारा डाटा लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करके आपको वापस करेगी, ठीक है। रीड ऑल से तो आप एक ही लाइन को, रीड लाइन से तो आप एक ही लाइन को रीड कर सकते हो, रीड ऑल तो हमारा कोई फंक्शन ही नहीं होता है, इससे आप जो है डाटा को रीड नहीं कर सकते, सिर्फ फाइल को ओपन कर, ये तो गलत दिया हुआ है, एफ डॉट रीड हम इससे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, एफ डॉट रीड में हमारी जो एंटायर फाइल है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में, हमें सिंगल स्ट्रिंग की फॉर्म में हमें रिटर्न होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है। मेमोरी मैनेजमेंट भी होता है, फाइल मैनेजमेंट भी होता है, प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग भी होता है, लेकिन कंपाइलिंग सोर्स कोड ये हमारा किसका काम होता है, कंपाइलर का काम होता है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बताओ अपेंड एंड एक्सटेंड के बीच में। अपेंड क्या करता है, सिंगल एलिमेंट को ऐड करता है, एक्सटेंड क्या करता है, मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करता है, बस यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, बहुत बार बताया है मैंने आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। नैंड गेट किस किस से मिलके बना है, नोट प्लस एंड, तो नोट प्लस एंड कहाँ दिया ऑप्शन में, एंड फॉलोड बाय नोट, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है विच स्विचिंग टेक्निक ब्रेक्स डाटा इनटू पैकेट्स। जो कौन सी टेक्निक ऐसे जो डाटा को पैकेट्स में ब्रेक करती है, ठीक है। देन उसके बाद उन्हें इंडिपेंडेंटली भेजती है, तो वो कौन सी होती है हमारी पैकेट स्विचिंग, जिसमें डाटा क्यों है स्मॉल पैकेट्स में अपनी मर्जी से डाटा मर्जी ट्रेवल कर सकता है, लेकिन जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो फिर उन्हें रीअसेंबल कर दिया जाता है, ठीक है। और जो सर्किट स्विचिंग होती है उसमें हमारी क्या होता है, डेडिकेटेड पाथ पहले से बना दिया जाता है, फिर वो उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारी होती है सर्किट स्विचिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है विच एसक्यूएल फंक्शन फाइंड्स नंबर ऑफ रोज विद मार्क्स ग्रेटर देन 90। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक आपने जो है नंबर रोज को देखना है, जिस भी रो में ग्रेटर देन 90 मार्क्स हो उनको आपने निकालना है सभी रोज को, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करोगे यहाँ पे, काउंट स्टार का, ठीक है। काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 90, उन सभी को आपने रिटर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम काउंट का यूज़ करेंगे, काउंट हमारे पास ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है विच ट्रांसमिशन मीडिया ऑफर्स हाईएस्ट बैंडविड्थ भी हो, इम्यूनिटी किससे हो, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तो उसके लिए हम किसका, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंटरफेरेंस की जब बात आ जाए तो आंख बंद करके फाइबर ऑप्टिक केबल का करेक्ट मार्क कर देना। तो ये हमारा क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल है जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बची रहती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमएल स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी एमएल स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो मोर डाटा ऑलवेज इम्प्रूव्स मॉडल एक्यूरेसी रिगार्डलेस ऑफ क्वालिटी। क्या ठीक बात है, सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान नहीं देता है, जितना डाटा आप उसको दोगे तो उतना ही वो इम्प्रूव करेगा चीज़ों को, क्वालिटी भी इम्प्रूव करेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अ मॉडल विद 100% ट्रेनिंग एक्यूरेसी इज ऑलवेज द बेस्ट डिप्लॉय। नहीं, 100% एक्यूरेसी आपने उसने दे दी है, ठीक है। हो सकता है वो ओवर फिटिंग भी कर जाए बाद में, ठीक है। आपने जो ट्रेनिंग के टाइम पे डाटा दिया है उसको बाद में टेस्ट करना भी तो जरूरी है, क्योंकि नए डाटा के साथ कैसे काम कर रहा है। डीप लर्निंग ऑलवेज परफॉर्म्स ट्रेडिशनल एमएल फॉर ऑल टास्क। नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। जो डीप लर्निंग है वो हर किसी कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स पे हमारा जो है कई बार काम नहीं करता है, ठीक है। तो इनमें से जो ठीक ऑप्शन है हमारा फीचर सिलेक्शन कैन इम्प्रूव मॉडल परफॉर्मेंस बाय रिमूविंग इरिलेवेंट डाटा, ठीक है। फीचर सिलेक्शन जो होता है इससे हमारा जो है इरिलेवेंट डाटा इससे क्या होगा
कि इरेलेवेंट डाटा है जो हमारा वो रिमूव हो जाएगा, जो नॉइस है वो रिमूव हो जाती है और ओवर फिटिंग हमारी इससे क्या है बचती है। ठीक है, तो फीचर सिलेक्शन कैन इम्प्रूव, जो फीचर सिलेक्शन हो उससे हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। ठीक है, तो IAS नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है IaaS वर्सेस SaaS, इन दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों में। तो IaaS क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देता है, और SaaS क्या देता है हमें, जो हमें सॉफ्टवेयर देता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर हमें यूज़ करने के लिए देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, IaaS प्रोवाइड्स हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दे देता है, और SaaS क्या देता है हमें, रेडी टू यूज़ एप्लीकेशंस देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है विच इज़ द करेक्ट वे टू इम्पोर्ट ओनली द SQRT फंक्शन फ्रॉम मैथ मॉड्यूल। सिर्फ आपको SQRT फंक्शन जो है इम्पोर्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं इम्पोर्ट करना है मैथ मॉड्यूल से। तो इसके लिए आप यूज़ क्या करोगे, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट SQRT, सिर्फ आप इसका यूज़ करोगे। ये तो हमारे पास गलत है, सिंटेक्स गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, ये करेक्ट वे है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है व्हाट विल प्रिंट एक्स आउटपुट आफ्टर। तो इसमें क्या है, आपको इसका आउटपुट क्या मिलेगा। ठीक है, एक्स क्या प्रिंट करेगा इसके बाद में, जब आप इसको पॉप कर दोगे एक्स डॉट पॉप 1, आपने क्या कर दिया है 1 को पॉप कर दिया है। लेकिन आप 1 किसको पॉप कर रहे हो, आप एलिमेंट 1 को पॉप नहीं कर रहे हो, आप इंडेक्स नंबर 1 को पॉप कर रहे हो। ठीक है, पॉप क्या करता है, इंडेक्सिंग वैल्यू आप इसमें देते हो। अगर आपने एलिमेंट को रिमूव करना है तो आप फिर रिमूव का यूज़ करते हो। ठीक है, तो पॉप 1 करोगे तो आपका ये 2 रिमूव हो जाएगा, आपकी लिस्ट में क्या बचेगा सिर्फ 1 एंड 3। तो इन्होंने प्रिंट एक्स पूछा है, तो फिर उसके बाद हमारा एक्स क्या प्रिंट करेगा, 1 एंड 3 प्रिंट करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है फॉरेन की इन अ रिलेशनल डाटाबेस क्या काम करती है। फॉरेन की क्या करती है, दो टेबल को आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है, दूसरी टेबल में वो प्राइमरी की होती है, एक टेबल में वो फॉरेन की होती है, सिंपल है। तो अ की दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज इज और नहीं एन एट्रीब्यूट दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, जो दूसरी टेबल में प्राइमरी की होती है वो हमारी क्या होती है, फॉरेन की होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है अ स्टूडेंट कॉपीज एन आर्टिकल फ्रॉम अ वेबसाइट। एक स्टूडेंट है, एक वेबसाइट से आर्टिकल को कॉपी कर लेता है और उसे अपना खुद का काम बता करके उसे सबमिट कर देता है। तो ये क्या है, तो ये क्या है हमारा, कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट ओनली नहीं, सभी ऑप्शंस पढ़ते, प्लाजियारिज्म ओनली नहीं, ट्रेडमार्क वोलेशन नहीं, ये क्या है, प्लाजियारिज्म और कॉपीराइट दोनों का ही वोलेशन है। ठीक है, कॉपीराइट में क्या होता है, लीगल किसी का, जब आप किसी और के काम को खुद का काम बताते हो तो वो हमारा क्या है, कॉपीराइट है। ठीक है, प्लाजियारिज्म मतलब कि इथिकल वो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। ठीक है, प्रेजेंटिंग समवन एल्स वर्क एज योर ओन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है लाइक ऑपरेटर विद पैटर्न एस इन एसक्यूएल विल मैच नेम्स। तो एस क्या करता है, ये एस% क्या करता है कि लाइक ऑपरेटर है ना जो, ये तो ये क्या करेगा, ये हमारा तो जो भी हमारे स्टार्ट करेंगे ना एस से, तो ये आप इस तरीके से लिखते हो, तो जो भी हमारे एलिमेंट एस से स्टार्ट, वर्ड्स एस से स्टार्ट हो रहे हैं, ये हमें वो क्या करके देगा, रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो स्टार्ट विद एस, अगर ये इस तरीके से होता है एस, तो दैट मीन्स क्या है कि जो एंड हो रहे हैं एस से, फिर हमें वो रिटर्न करके देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू AF टू डेसिमल। इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप किस तरीके से करते हो, तो सबसे पहले 2AF, सबसे पहले तो ये क्या है, हेक्साडेसिमल में है, आपको इनकी जो इक्विवेलेंट है वो वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा। जो A है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है, F किसको रिप्रेजेंट करता है, 15 को रिप्रेजेंट करता है, 2। देन डेसिमल में जाने के लिए हम किसको क्या करते हैं, 0 1 2 इनके पावर्स को लिखेंगे, देन इनको फिर क्या करेंगे, उसकी जो हमारी बेस वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 16 की पावर 1, 16 की पावर 0 1, 16 की पावर 2। ठीक है, इस तरीके से हम इन्हें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं। ठीक है, तो 16 की पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 15 तो ये 15 हो जाएगा, 15 प्लस देन उसके बाद ये 160 हो जाएगा, देन उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा 512, और जब आप इसको ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 687। इस तरीके से जो है हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ, इसका आउटपुट क्या रहेगा। तो जब आप प्रिंट करोगे x डिवाइड बाय y, मॉडुलस करोगे मॉडुलस 3, तो 3 को जब आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 या 9, आपके पास क्या बचा है 1 बचा है मॉडुलस में। दैट मीन्स कि ये और ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, दोनों तो वैसे ही गलत हो गए हैं। x की पावर y, दैट मीन्स कि 10 की पावर 3, तो ये कितना हो गया है
0 0 0। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है ई वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय। ई वेस्ट किस तरीके से आप डिस्पोज कर सकते हो, थ्रोविंग इट रेगुलर हाउस होल्ड गार्बेज, नहीं, हमें ई वेस्ट को रेगुलर हाउस होल्ड जो हमारा गार्बेज होता है उसमें नहीं फेंकना चाहिए। बर्निंग इट, नहीं, बर्न भी नहीं करना चाहिए। बरिंग इट अंडरग्राउंड, नहीं, हमें क्या करना चाहिए, इन्हें सर्टिफाइड जो ई वेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर्स होते हैं वहाँ पे सबमिट करके हम इनका रिसाइकिल भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है विच AI कंसर्न अराइजेज व्हेन एन AI हायरिंग टूल कंसिस्टेंटली रिजेक्ट्स सर्टेन डेमोग्राफिक्स ड्यू टू बायस्ड हिस्टोरिकल ट्रेनिंग डाटा। इनमें से कौन सी AI की जो है कंसर्न अराइज होती है अगर हमारा जो AI है वो एक बायस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, उसमें बायस तरीके से वो वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो कौन सी कंसर्न अराइज होती है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो एल्गोरिदम यूज़ करी गई है वो एक तरीके से बायस यूज़ करी गई है। ठीक है, वो ठीक नहीं है। तो एल्गोरिदम बायस अकर्स व्हेन AI सिस्टम प्रोड्यूस सिस्टमेटिकली प्रिजुडाइज रिजल्ट्स टू बायस ट्रेनिंग डाटा और फ्लोड डिजाइन। जब उसको ट्रेनिंग के टाइम पे बायस डाटा दिया गया है ना, तो इसका मतलब फिर वो AI है जो बायस तरीके से ही वर्क करेगी। तो इसीलिए हमें AI को ट्रेनिंग के टाइम पे अलग अलग टाइप का डाटा है जो वो देना चाहिए ताकि वो अच्छे से वर्क कर पाए बाद में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है, जो कि हमारे सिस्टम को लॉक कर देते हैं, हमारे डाटा को लॉक कर देते हैं, उसके बदले में पैसा मांगते हैं। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट एनक्रिप्ट्स फाइल्स एंड डिमांड्स पेमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है व्हाट विल दिस प्रिंट, ये क्या प्रिंट करेगा आपका 3 1 4 1 5। इसको आपने सोर्ट कर दिया है, सोर्ट करने के बाद आप प्रिंट कर रहे हो ए को। ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। इसके लिए आपका जो कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए, आपको ए डॉट सॉर्टेड भी दे सकता है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉर्ट करोगे तो आपको क्या रिटर्न करेगा, सॉर्ट करके आपकी जो है लिस्ट को इन प्लेस सॉर्ट करेगा। ये इन प्लेस मतलब कि इसी को सॉर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 एंड देन 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, तो ये क्या ये राइट ऑप्शन लिखा होगा ये। लेकिन अगर ए डॉट सॉर्टेड लिखा हुआ है तो फिर क्या होगा, फिर ये आपका सॉर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये नई लिस्ट बनाएगा सॉर्टेड। ठीक है, सॉर्टेड क्या करता है, नई लिस्ट आपको रिटर्न करता है। दैट इज वाई सॉर्टेड को हम टपल में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इन प्लेस आपका जो है सॉर्ट नहीं करता है, नई लिस्ट आपको रिटर्न करता है। क्योंकि टपल तो इम्यूटेबल टाइप है, आपको उसमें चेंजेस जो है अलाउड नहीं होते हैं, इसीलिए तो हम जो है सॉर्ट उसमें सॉर्टेड का यूज़ करते हैं, सॉर्ट का हम लिस्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी। तो ठीक है गाइज, हमारे जो 67 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, और मैं कोशिश करती हूँ ऐसे ऐसे सेशन आप लोगों के लाने के लिए यूट्यूब पे। तो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। और जो PDF आपको ऐप पे मिल जाएगी आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।